अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। कैसे हो दोस्तों? अल्लाह आप सबको सलामत रखे। जालिम वो नहीं होता, जालिम वो ही नहीं होता जो जुल्म करता है। जालिम वो भी होता है जो जुल्म सहता है, और जालिम वो भी होता है जो जुल्म को देखता है और खामोश रहता है। मैं आज बहुत ही अहम बातें आपको बताने जा रहा हूं, और मेरा ज़मीर बोल रहा है। ये आज हम देख रहे हैं कि हालात हमारे सामने कैसे हैं। आज खुसूसी मुसलमान तबके को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों को गालियां दी जा रही हैं, मुसलमानों को ज़मींदोज़ करने की कोशिश की जा रही है। मीडिया उछल उछल कर मुसलमानों को जलील कर रहा है। कोई अगर जुर्म करता है तो उसको मुसलमान बनाकर पेश कर रहा है मीडिया। हम देख रहे हैं जब से आफताब का केस हुआ है, मुसलमानों को स्पेशल गालियां दी जा रही हैं, पूरी कौम को बदनाम किया जा रहा है, पूरी कौम को गालियां दी जा रही हैं। आफताब ने जो घिनौना अपराध किया, क्या किसी मुसलमान ने आफताब का समर्थन किया? क्या किसी मुसलमान ने उसको छुटाने की अपील की? नहीं ना। और मैं तो गवर्नमेंट से कहता हूं कि संविधान में जो बड़ी से बड़ी सजा हो, जो बड़ी से बड़ी सजा हो, वो आफताब को दी जाए। उन्होंने वो घिनौना अपराध किया है उस बदबख्त ने कि उसको माफ नहीं किया जा सकता। एक मासूम बच्ची की जान ली है, और बेटी चाहे हिंदू की हो, मुस्लिम की हो, सिख की हो, ईसाई की हो, बेटी बेटी होती है, इज्जत इज्जत होती है। लेकिन अफसोस इस बात का भी होता है कि जब इसी सरजमी पर, हमारे इसी भारत देश में, जब एक लड़की के 11 बलात्कारियों को रिहा कर दिया जाता है, और वो 11 बलात्कारी मर्डर भी किए हुए होते हैं, बलात्कार भी किए होते हैं, लेकिन उसको सम्मान के साथ फूल मालाएं पहनाई जाती हैं। क्या वो बेटी बेटी नहीं थी किसी की? अब आप देखिए, एक पत्रकार कहीं जाकर जब इंटरव्यू लेती है, जब वो सवाल जवाब करती है, तो उनमें से एक लड़का बाहर आता है, और जब वो पत्रकार उससे पूछती है कि श्रद्धा के 35 टुकड़े किए गए, ये सही किए गए, गलत किए गए, या आप इसके बारे में क्या कहते हैं, तो वो नौजवान जानते हो क्या कहता है? वो नौजवान कहता है, नहीं नहीं, कोई भी कर सकता है 35 टुकड़े, 36 टुकड़े भी कर सकता है, गुस्से में कर सकता है। जब उससे वो पत्रकार नाम पूछती है, इसमें काबिल गौर ये बात है कि कौम मुस्लिम को बदनाम करने के लिए, इस देश की खूबसूरती को खत्म करने के लिए, भाईचारगी को खत्म करने के लिए, कुछ जालिम इस देश की खूबसूरती को और भाईचारे को मिटाने के लिए कितना हद तक कितना नीचे गिर चुके हैं, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। कि वो पत्रकार पूछती है, तो वो जब उससे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, जब अचंभित बात करता है, इस तरकीब से वो बता रहा था कि जैसे कि किसी को कोई अफसोस ही नहीं है। जब उससे पूछती है, तेरा नाम क्या है, नाम क्या है तुम्हारा, तो वो कहता है राशिद खान। मुझे शौक हुआ जब मैंने भी इस इंटरव्यू को देखा उसके, तो मुझे भी बड़ा गुस्सा आया। यार, इतना बदबख्त इंसान कौन हो सकता है? किस तरह की बात कर रहा है ये? पूरा भारत अफसोस में है इस हत्या के, और ये आदमी, ये शख्स, ये बच्चा, नौजवान, जो कि बड़े आसानी से कह रहा है कि 36 टुकड़े भी इंसान कर सकता है। लेकिन जब लोगों ने उसका विरोध किया, उसकी गिरफ्तारी हुई, और पुलिस ने जब अपनी कार्रवाई करी, तो मालूम यह हुआ कि राशिद खान नहीं है, बल्कि विकास है। विकास, उसका नाम विकास साबित हुआ। अब इस चीज से अंदाजा लगाएं, उसके माइंड को किसने ट्रेंड किया, उसको किसने कहा उससे कि तुझे अपना नाम पत्रकार के सामने राशिद खान बताना है।
इसने जो कहा सो कहा, लेकिन इससे जिसने कहलवाया उसको गिरफ्तार करने की जरूरत है, उस पर छानबीन की जरूरत है। छानबीन होनी चाहिए। क्या इनके माइंड के पीछे जो छुपा हुआ गद्दार है उसकी छानबीन नहीं होनी चाहिए? अब हाल फिलहाल की अभी देख लीजिए आप कि मेरठ के अंदर एक मुस्लिम टीचर, नकाब यानी कि हिजाब पहनी हुई टीचर, जब अपनी क्लास में शिक्षा देने के लिए जा रही होती है तो कुछ छिचोरे किस्म के नौजवान उस मुस्लिम टीचर को वाहियात किस्म नाजेबा कलिमात से बुलाते हैं। मैं आपको कैमरे पे ऑन कैमरा नहीं बोल सकता, दिल दुखता है। बेटी चाहे मुस्लिम की हो या हिंदू की हो या सिख की हो या ईसाई की हो, हमारे भारत की कोई भी बेटी किसी भी तबके से ताल्लुक रखती हो, अगर कोई गुंडा उसको छेड़ता है, उसके साथ बलात्कार करता है, उसको जो है तकलीफ पहुंचाता है, तो हमारा सबका, ये हिंदुस्तानियों का फर्ज है कि हम उसका विरोध करें। अगर सजा के लायक हो तो सजा भी दी जाए, लेकिन कोई विरोध नहीं है। वो सर झुकाए मुस्लिम टीचर अपनी क्लास में चली जाती है। बेंगलोर की एक कोचिंग इंस्टीट्यूट, कोचिंग सेंटर का एक फोटो आप दिखाऊंगा मैं आपको, लगा के स्क्रीन पे देखना उसको। वो टीचर उस मुस्लिम स्टूडेंट को कसाब कहकर बुला रहा है, कह रहा है। तो उस बच्चे ने जब देखा कि टीचर मेरे, जो कि टीचर एक गुरु होता है, टीचर एक गलत इंसान को सही राह दिखाता है, एक टीचर ये है हमारा नया भारत, ये है हमारा नया भारत कि आज सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। ये मैं चाहता हूं कि हमारे देश का जो वातावरण है वो हमेशा अच्छा रहा है, ये अच्छा रहना चाहिए। हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई पहले से ही कांधे से कांधा मिलाकर रहे हैं, अपने अपने धर्मों को मानते हुए रहे हैं, लेकिन इस खूबसूरती को मिटाने की कोशिश की जा रही है। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। जय हिंद, जय भारत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।